राजकुमारी को शस्त्र विद्या सिखाने चले हो? आप शस्त्र विद्या सीखना चाहती हैं, तो ये रणदेव राणा आपके सामने उपस्थित है। श्री श्री विक्रम सिंह महाराज पधार रहे हैं। अब तक तुम्हारा ही कबीला इस राज्य को बचाता आ रहा है। इस राज्य की इज्जत अब तुम्हारे हाथ में। इस युद्ध में अब हम इनके साथ हैं। भैरव ने हमें तीर धनुष चलाना सिखाया है। इस वीर ने युद्ध के बदले लोगों में प्रेम जगाया है। ऐसा है मेरा भैरव। हम राजकुमारी के होने वाले पति हैं। छोड़कर मैं उसे पीना चाहता हूँ। तुमने हम पर चाकू चलाने का दुस्साहस कैसे किया? इस फल में विष भी तो हो सकता है, किंतु आपके प्राण इस राज्य के लिए बहुत कीमती हैं। हम खाएंगे इनका झूठा। अगर हमने ठान लिया कि कोई चीज हमारी है, तो हर कीमत पर वो हमारी है। और दूसरे प्रतियोगी होंगे काल भैरव, काल भैरव। हम भी देखना चाहते हैं कि इस प्रतियोगिता को कौन जीतेगा। आरंभ। इस राज्य को संभालेंगी जो स्वयं पर मुसीबत आते ही आंख बंद करके अपना बदन ढक ले। हमारी सीमा पर शेर खान डेरा डालकर बैठा हुआ है। हमारी प्रजा डरी हुई है, थर थर कांप रही है कि सिंहासन का उत्तराधिकारी कौन होगा। अगर किसी को आपत्ति हो तो हमें सूली पर लटका दे। हमें स्वीकार है। वो ये राज्य छोड़कर जाएगा। क्या बात है, हमें हराएंगी। यहाँ जीवित लौटेगा तब ना। किंतु मैं इन्हें यहाँ जीवित लेकर आऊंगा राजकुमारी। जो पहले रेखा के पार ले जाएगा वही होगा विजेता। यही तो हमारी समस्या है। शरीर जितना मजबूत है, दिल उतना ही कमजोर। वो आ रहे हैं। जीतेंगे भैरव ही। आपको कैसे पता कि भैरव ही जीतेगा राजकुमारी जी? तनिक उस ओर दृष्टि तो डालिए महाराज, भैरव ही जीता है। देखिए तो उन्हें, उनके चेहरे से कितना आनंद झलक रहा है।
काल भैरव उस कबीले से है जिसका हर आदमी अपनी जान इस राज्य पर न्यौछावर कर देता है। राजगुरु ने यह भविष्यवाणी पहले ही कर दी है। तुमने राजकुमारी की आन बचाई। राज्य के लिए तो तुम अपने प्राण भी त्याग सकते हो, पर क्या राजकुमारी को त्याग नहीं सकते? इनके लिए मैंने ये प्रतियोगिता जीती है, इस राज्य के सिंहासन के लिए नहीं। भैरव क्या नहीं है राजकुमारी जी, वो युद्ध की तैयारी कर रहा है। भैरव यही कहीं है। क्या ऐसा हो सकता है राजगुरु? जी महाराज, पूजा कब करनी है? 8 ग्रहों के मिलने से पहले ही ये पूजा हो जानी चाहिए महाराज। भैरव, महाराज, इन 7 रंगों का अभिषेक कीजिए ताकि काल भैरव के आशीर्वाद से हमारे संकट दूर हो। भैरव, हमारे प्रश्न का उत्तर दो भैरव। हमें जानना है कि तुम्हारे दिल में हमारी क्या जगह है। उत्तर दो। पूजा आरंभ करे राजगुरु। संहारमूर्तिं शिवनखमुखं चोद्वरोमं कराळं पं पं। लोग तुम्हें वचन का पक्का तो अवश्य कहेंगे। तुम्हारा दिया गया एक एक वचन हमारे रक्त से लिखा जाएगा। उसने शेर खान के साथ मिलकर किले के दरवाजे खोल दिए हैं। भैरव के जीवित रहते राजकुमारी तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। उसने महाराज की हत्या कर दी है। राजकुमारी की रक्षा। अब तुम्हारी जगह हमारी जांघों पर है। एक वीर 100 दुश्मनों को हलाल कर देता है। हमने सेनापति रणदेव को जुबान दी है कि वो लड़की इसी को मिलेगी। उस राजद्रोही को मुझे सौंप दे, मुझे और तेरी सेना को जीवन दान दूंगा। बहुत अच्छे। तो तू मेरे उन 100 जाबाजों की टुकड़ी को मारना तो दूर, सिर्फ छू कर दिखा। जितनों को भेजना है भेज, पर कोई वापस नहीं जाए। दम है तो 100 को एक साथ भेजने का हुक्म दे। लाहौर देखिएगा, इनके कटे हुए सरों से निकलते हुए रक्त से काल भैरव का अभिषेक करूंगा मैं। गिनती शुरू। ये 23वां था। पीछे से मार। शैतान की औलाद, बगल से मार। पीठ पीछे, पीठ पीठ।
तेरे दिल से खून निकलता रहा, फिर भी तो दुश्मनों को एक एक करके मारता रहा। आज से तेरी बहादुरी का गुलाम बनता है। शेर खान के दोस्त अपना वादा याद कर शेर खान, याद है कि नहीं तुझे? अफगनाथ भैरव! अब बताओ कि असली मर्द कौन है? हाँ? जो चीज हमारी नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। हमारा हाथ थाम लो भैरव।